बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आज़म। इन्फोटेक ऑफ विजुअल पेड पर्सन चैनल पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज वीडियो एडिटिंग लेक्चर के सिलसिले में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। यकीनन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। तो चलते हैं होम स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं आज की इस नई वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे। विंडो मूवी मेकर के अंदर हम आपको पिक्चर की टाइमिंग एडजस्ट करना बताएंगे। सबसे पहले आप फर्ज करेंगे आप एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं जिसके ऊपर स्लाइड्स हैं। स्लाइड के हिसाब से हमें प्रेजेंट करना है। हम चाह रहे हैं कि हमारी स्क्रीन पे स्लाइड नज़र आ रही हूँ पिक्चर की फॉर्म में, और हम ऑडियो में इसकी रिकॉर्डिंग करके उसके बैकग्राउंड में ऐड करें, और जितनी हम ऑडियो में चीज़ें बता रहे हैं वही स्लाइड्स स्क्रीन पे शो हो जाएं। पहले प्रेजेंटेशन तैयार करें। प्रेजेंटेशन तैयार करने के बाद जितनी भी स्लाइड्स आपने उसकी बनाई हैं उस प्रेजेंटेशन को सेव कर लें, और मोबाइल से जिस भी एप्लीकेशन से रिकॉर्डिंग करते हैं आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, और हैंड फ्री लगा के लैपटॉप के अंदर उस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे आपने प्रेजेंटेशन ओपन की है और आप हैंड फ्री जो आपने कान में लगाई है उससे जो आवाज़ आप सुन रहे हैं और मोबाइल से आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। जो आप बोल रहे हैं मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है और आपके जॉज़ की आवाज़ आपके हैंड फ्री के थ्रू नहीं रिकॉर्ड हो रही, सिर्फ आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। आप स्लाइड्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करें, यानी उसके अंदर जो भी डेटा है वो आप प्रेजेंट करते जाएं। एक स्लाइड जब ख़त्म हो थोड़ा गैप दे दें, साइलेंट यानी खामोश रहें कोई 3-4-5 सेकंड, उसके बाद स्लाइड चेंज करें, नेक्स्ट स्लाइड प्रेजेंट करें, फिर इसी तरह से प्रेजेंट करते हुए पूरी प्रेजेंटेशन मुकम्मल करें। मुकम्मल करने के बाद ऑडियो को सेव कर लें। जो स्लाइड्स आपने बना रखी हैं उन स्लाइड्स को आपने वन बाय वन पिक्चर के फॉर्म में सेव करना है। आपने हर स्लाइड के ऊपर कर्सर रखना है, स्लाइड को शो नहीं करना और ना ही स्लाइड के अंदर जाना है। फ़र्ज़ करें अभी हमारे पास स्लाइड नंबर 1 ओपन हो चुकी है और ये हमारी स्लाइड की मेन जो इंटरफेस है स्लाइड नंबर 1 का। यहाँ पे हम Alt G प्रेस करके डिज़ाइन में जाएंगे। टैब की मदद से हम आगे जाएंगे। स्लाइड साइज इस पर एंटर करेंगे। पहले है स्टैंडर्ड, इससे नीचे 16.9, 16 और 9, यानी कि 16 इसकी जो विड्थ है और 9 उसकी हाइट है। इस वाले ऑप्शन पे एंटर प्रेस कर देंगे। प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स हैं इसको हम सेव करेंगे। यहाँ फाइल नेम देते हैं हम फर्स्ट को स्लाइड 1। इसके आगे अगर कंटेंट का आपने नाम लिखना है वो भी लिख सकते हैं। सेव इज द टाइप, यहाँ पे डाउन एरो के साथ लिस्ट बॉक्स, PowerPoint प्रेजेंटेशन लेफ्ट, PowerPoint macro -8, PowerPoint 97-2, PDF left parent star.pdf right parent button। अगर PDF में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। XPS document left, PowerPoint template left parent, PowerPoint macro -8, PowerPoint 97-2003 template left parent, Office theme left parent stock, PowerPoint show left parent star.ppsx right parent, PowerPoint macro -8, PowerPoint 97-2003 show left parent star.pps right parent, but PowerPoint add left parent star. PowerPoint 97-20, PowerPoint XML presentation MPEG-4 video left parent star.mp4 right parent button। ठीक है, ये भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। Windows Media Video left parent star.wmv right parent button, animated GIF format left parent, JPEG file interchange format, PNG portable network graphics format, JPG भी कर सकते हैं, PNG भी कर सकते हैं। हम PNG के ऑप्शन पे एंटर करते हैं। combo box, PNG portable network graphics save 6/14। अब ये सेव होके डॉक्यूमेंट में चली गई है या पिक्चर्स के अंदर सेव हो गई है। हमने इसको ऐड कैसे करना है इसकी आपको यहाँ डेमोस्ट्रेशन आगे चल के दूंगा। इस फॉर्मेट से आपने पिक्चर को सेव करना है और साइज़ बढ़ाना है, और जो भी है हर स्लाइड के ऊपर यही काम करना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, जब आप स्लाइड को सेव करेंगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपने स्लाइड नंबर 1 करनी है, 2, 3, 4। अगर आपने एक से ज़्यादा स्लाइड बनाई यहाँ ऑप्शन देगा। जो स्लाइड आपने सेव करनी है उसके नंबर पे एंटर प्रेस करेंगे और आगे PNG फॉर्मेट पे एंटर करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। तो इस तरह स्लाइड की तरतीब आपने पिक्चर्स की सेव कर लेनी है। मूवी मेकर के अंदर वो तमाम पिक्चर्स तरतीब से ऐड करनी है। ऑडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है वो आपने ऐड करना है, जो ऑडियो है वो प्ले करनी है, और जब एक स्लाइड की ऑडियो आपकी मुकम्मल होगी तो वहाँ पे आपने स्टॉप करके जहाँ पे स्क्रब स्लाइडर का ऑप्शन आता है वहाँ पे जाना है। मैंने यहाँ पे 4 तस्वीरें ऐड कर रखी हैं। फर्ज करो ये आपकी स्लाइड्स हैं। अब यहाँ इसके नीचे में ये म्यूजिक ऐड किया हुआ है जो मैंने वर्ड के नेक्स्ट रिबन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले 5 रिबन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन और लेआउट। इससे आगे जो है वो रेफरेंसेस
का रिबन है जिसकी कमांड ऑल्ट एस है। और ये वाला रिबन आपको बताता चलूँ कि ये जो लोग रिसर्च करते हैं डिफरेंट किस्म की, जैसे थीसिस के ऊपर या कोई रिसर्च वर्क उनका होता है, तो ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर सारे रिसर्च वर्क से रिलेटेड हैं। यहाँ मैंने स्टॉप कर दिया, ये फर्क करो मैंने एक स्लाइड के ऊपर प्रेजेंट किया था। अब मैं टैप करके आगे सीक स्लाइडर वाली जगह पे जाके देखूंगा। 30.00 यानी 30 सेकंड की मेरी ये ऑडियो जो मैंने प्ले करके देखी है, ये 30 सेकंड की ऑडियो। और ये फ़र्क करो मेरी स्लाइड नंबर 1 जो है 30 सेकंड की जो पिक्चर है वो शो करनी है 30 सेकंड तक। यहाँ से आगे स्लाइड नंबर 2 अगर फ़र्क करो शुरू हो रही है। कैसे टाइमिंग सेट करूँगा? फ़र्क ये मेरी स्लाइड नंबर 1 है, इसके ऊपर कर्सर रखूँगा, ऑल्ट वी से वीडियो के टूल में जाऊँगा और वहाँ से टैब प्रेस करते हुए जहाँ पे बोलेगा स्पीड, उससे आगे टैप करेंगे तो एडिट बॉक्स आपको मिल जाएगा जहाँ पे 4 तस्वीर की वाइट फॉर 7 सेकंड जो है वो टाइमिंग एडजस्ट होगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3.00 एंटर प्रेस कर देंगे। जो स्लाइड नंबर 1 है की पिक्चर है वो 30 सेकंड तक ही नज़र आती रहेगी। 31 सेकंड यूँ स्टार्ट होगा तो ये स्लाइड की पिक्चर चेंज हो जाएगी, जो भी आपको दिखा रहे हैं। आपको यहाँ प्ले करके देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट रिबन क्या होता है, तो ये जितने भी टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर सारे रिसर्च वर्क से रिलेटेड हैं। आपने सुना है कि रिलेटेड हैं कि फ़ौरन बाद जो है वो नेक्स्ट पिक्चर का उसने नाम लिया जॉर्ज ने, इसका मतलब है नेक्स्ट पिक्चर स्टार्ट हो गई है। अब अगली पिक्चर फर्ज करो हमने 30 सेकंड से लेके 55 सेकंड तक दिखानी है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो पिक्चर है उसकी, क्योंकि टाइमिंग शॉर्ट होने की वजह से मैंने जस्ट आपको यहाँ पे फॉलो करके दिखाऊंगा, ऑडियो प्ले नहीं करेंगे। अब पहली की मैंने प्ले करके आपको दिखाई है, इसीलिए नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। फर्ज करो कि स्लाइड नंबर जो 2 है, यहाँ पे तस्वीर का नाम बोल रहा है, आपका स्लाइड नंबर 2 होगा। तो यहाँ पे हमने 31 सेकंड से लेके 55 सेकंड तक हमने दिखानी है जो पिक्चर नंबर 2 है या स्लाइड नंबर 2 है। जो स्लाइड नंबर 2 या पिक्चर नंबर 2 है इसके ऊपर हम सिलेक्शन रखेंगे और यहाँ पे ऑल्ट वी प्रेस करेंगे टैब की मदद से। यहाँ से जो भी टाइमिंग लिखी है उसको रेज किया, 55 सेकंड तक चलानी है, तो इसका मतलब यह है कि 30 सेकंड की पहली पिक्चर थी वो टाइमिंग हम निकाल देंगे और बाकी 30 में 25 मज़ीद ऐड करें तो ये 55 सेकंड हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 25.00 यानी 25 सेकंड ये हो गए और 30 सेकंड पहली स्लाइड की 55 सेकंड। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस करके भी दिखा देते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऑडियो प्ले करता हूँ। अब मैं आपको सीक स्लाइडर में जाके दिखाता हूँ कि 56 सेकंड या 57 सेकंड की ऑडियो से स्टार्ट हुई है। 55.27 यानी 30 सेकंड की जो टाइमिंग थी वो पहली और दूसरी पिक्चर की 25 सेकंड। इसी तरह से आपने ये एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मिनट्स शो नहीं करेगा, सेकंड्स को डबल टू डबल करेगा। जैसे 60 सेकंड का 1 मिनट है और अगर आपने 62 मिनट है तो 120 सेकंड बोलेगा, 3 मिनट है तो 180 सेकंड बोलेगा। इसी तरह फ़र्क 1 मिनट 30 सेकंड तो इसे 90 सेकंड बोलेगा। तीसरी जो पिक्चर है उसको हम टाइमिंग एडजस्ट करते हैं। फ़र्ज करो ये आपकी स्लाइड नंबर 3 है, इसको हमने 55 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक दिखाना है, तो इसका मतलब 35 सेकंड्स हमारी इस पिक्चर की टाइमिंग होनी चाहिए। ऑल्ट वी किया, यहाँ देखें 7.00 बाई डिफ़ॉल्ट था, यहाँ पे हम लिखेंगे 90.00। इसका मतलब है कि 1 मिनट 30 सेकंड तक की हमारी ऑडियो पे ये 3 पिक्चर्स एडजस्ट हो गई हैं। चौथी पिक्चर पे सेट करते हैं। चौथी पिक्चर जो है वो हमारी 90 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक हम इसे कर लेते हैं। फिर हम इस पे ऑल्ट वी टैब की मदद से जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 180 सेकंड। 180 ठीक है, अब आपको मैं तीनों पिक्चर्स वर्ड के नेक्स्ट रिबन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले 5 रिबन हम पढ़ चुके हैं जिसमें होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन,
और लेआउट। इससे आगे जो है वो रेफरेंसेस का रिबन है जिसकी कमांड ऑल्ट एस है और ये वाला रिबन आप से रिलेटेड है। एक्सप्लोर करके देखते हैं। ख्वाजा ऑफिस सदीक वर्क में इसका इस्तेमाल का नाम बोला है, इसका मतलब दूसरी ऑप्शंस पिक्चर शुरू हो गई है। आपको थीसिस बनाते हैं तो डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स, डिफरेंट किस्म के रिसर्चर और डिफरेंट किस्म। अभी आपके सामने तीसरी पिक्चर का अनाउंस किया, इसका मतलब 56 या 57 सेकंड की जो ऑडियो वो प्ले हो चुकी है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो पिक्चर्स की टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं पिक्चर के हिसाब से। याद रखना है कि पिछली पिक्चर का टाइम टोटल टाइम से माइनस करना है। मैंने यहाँ पे आपको अपने एक तुक्के से चेक करके बताया कि मैंने इतने टाइम लगाया, लेकिन आप हर पिक्चर की टाइमिंग तब एडजस्ट करेंगे जब ऑडियो का एक क्लिप जहाँ तक आपने उसको ऐड करना है। फ़र्ज़ करो कि मैंने ऑडियो प्ले की है, पहली पिक्चर की मैंने टाइमिंग 30 सेकंड एडजस्ट किया, फिर मैं दोबारा प्ले करूँगा, 30 सेकंड के बाद वाली ऑडियो सुनूंगा और वो कहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पे स्टॉप करूँगा, फिर स्क्रब स्लाइडर वाली जगह पे जाके टाइमिंग देखूँगा कितनी टाइमिंग होगी टोटल, और फिर उसमें से टोटल में से पिछली वाली जो 30 सेकंड की वो माइनस करूँगा, बकाया जो बचेगी वो मैंने दूसरी पिक्चर की टाइमिंग रखनी है। इसी तरीके से फिर मैं तीसरी जो पिक्चर के लिए टाइमिंग है वो फिर मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से मैंने पिक्चर नंबर 2 की टाइमिंग एंड की है, वहाँ से स्टार्ट करूँगा और करते करते जहाँ पे मैंने पिक्चर नंबर 3 की टाइमिंग ख़त्म करनी है वहाँ तक ऑडियो सुनूँगा। पिक्चर नंबर 3 है वो यहाँ से यहाँ तक दिखानी है, जब सुन लूँगा उसे स्टॉप करूँगा, फिर अब स्लाइडर में जाकर टाइमिंग देखूँगा, उसमें से टोटल टाइमिंग में से पिछली 2 तस्वीरों की या 2 स्लाइडों की जो टाइमिंग है टोटल वो माइनस करूँगा, बकाया जो बचेगी वो मैं यहाँ तीसरी तस्वीर की टाइमिंग एडजस्ट कर दूँगा। जी तो दोस्तों, यकीनन ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह की डिफरेंट वीडियोस कंप्यूटर और एंड्रॉयड मोबाइल की डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नई वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या किसी किस्म की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है कंट्री कोड 0092, सिटी कोड 051 और नंबर है 0345533519 अगर आप ईमेल पे मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस है azam.pffb@gmail.com। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।